आपने बहुत बार देखा होगा जो आसाम वेस्ट बंगाल साइड की महिलाएं हो या केरल कर्नाटका साइड की महिलाएं के बाल जो है ना कितने बड़े घने काले होते हैं। नॉर्थ साइड की महिला हो या मिडल इंडिया की जो महिलाएं हैं उनके बाल बढ़ते क्यों नहीं, तो उसके सॉल्यूशन में आज आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो मैं मेरे नानी ने मुझे जो बताए हुए नुस्खे हैं वो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने मेरे बालों को अच्छे से हेयर वॉश कर हेयर ड्राई कर लिए हैं। हेयर ड्रायर की सहायता से, नहीं तो मैंने नेचुरली हेयर ड्राई किए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे बालों की जो थिकनेस है ना आपके सामने है। मैंने अभी तक कंघी वगैरह कुछ भी नहीं किया, ऑयलिंग भी नहीं किया, सिर्फ हेयर वॉश करने के बाद हेयर ड्राई कर लिए हैं। हेयर जो है ना मेरे थिक जो है, इसकी थिकनेस देख सकते हैं, घनापन जो है ना वो मुझे इस चीज़ ये जो आज ट्रिक बताने वाली हूँ उसी की वजह से है। तो आप देख सकते हैं बालों की लेंथ भी देख सकते हैं, बालों की थिकनेस देख सकते हैं, वॉल्यूम देख सकते हैं, और बालों की जो ग्रोथ है ना वो तो बढ़ती ही जा रही है। हर वीडियो में आपको थोड़े थोड़े बाल बढ़े हुए दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि बालों की लेंथ जो है ना अच्छे से बढ़ रही है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं आज आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो मुझे हेयर जो है ना कोम करने के लिए हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, कभी कभी 3 पार्ट में भी डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि बालों की लेंथ के हिसाब से मुझे थोड़ा सा दिक्कत भरा बन जाता है हेयर में कोम करना। तो आप देख सकते हैं आप हाथों से मेरे बाल जो है ना सिल्की है, शाइनी है, लंबे है, काले है, और एक भी बाल जो है ना मेरा सफ़ेद नहीं है। तो इसका राज मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अच्छे से शैम्पू से हेयर वॉश करना है। जो भी शैम्पू आपको सूट करता है वो शैम्पू आप लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरे बालों की जो शाइन है ना, कितने चमकदार मेरे बाल है, कितने घने हैं और कितनी थिकनेस है मेरे बालों में। उसके साथ ही मेरे बालों की जो हाइट है यानी जो लेंथ है ना वो भी अच्छी वाली है, वॉल्यूम अच्छी वाली है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, तो सबसे पहले मैं हेयर वॉश करने से पहले अच्छा वाला मसाज देती हूँ। उसके बाद हेयर वॉश करने के लिए हल्का गुनगुना पानी हमें लेना पड़ता है। बहुत गुनगुना पानी यानी गर्म वाला पानी हमें सीधा बालों पर नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होता है ना, बाल जो है ना टूटने की समस्या बढ़ जाती है, बालों में जो स्मूथनिंग है ना वो हट जाती है और बाल जो है ना रूखे रूखे बन जाते हैं। तो इसके लिए हमें हल्का गुनगुना पानी ही हेयर वॉश के लिए लेना चाहिए। उसके बाद हमें जो भी सूट करने वाला जो शैम्पू होता है वो शैम्पू लेना है और किसी भी पानी एक मग्गे में या किसी बॉटल में आपको पहले अच्छे से घोल लेना है, शैम्पू को अच्छे से घोल लेना है। सीधा शैम्पू कभी भी बालों पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, इससे हमारे बालों की जो समस्या है ना वो बढ़ जाती है, बाल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है, बाल सफ़ेद होने की समस्या बढ़ जाती है। तो आपको कभी भी जो शैम्पू है सीधा बालों पर नहीं अप्लाई करना है। पहले हल्का सा पानी में इसे अप्लाई करना यानी घोल लेना है और उसके बाद हमें अच्छे से बालों में उसे अप्लाई करना है। तो एक पार्ट जो है ना मेरे बालों का एक साइड मैंने अच्छे से कोम किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिखता क्योंकि मेरे बालों की जो शाइन है ना वो कंटिन्यू मैं इसी ट्रिक को फॉलो करते आ रही हूँ, इसीलिए मेरे बालों की जो चमक है ना वो वैसे की वैसे ही है। तो आप देख सकते हैं एक साइड जो है ना अच्छे से मैंने कोम कर ली है। उसके बाद मैं नेक्स्ट साइड जो है ना तो वो भी मुझे अच्छे से कोम करना है। तो देख सकते हैं सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बोलने में, पर वीडियो तो कंटिन्यू आने चाहिए, इसीलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो हल्का सा हमने एक साइड कोम करने के बाद घिस घिस कर हमें कोम नहीं करना, हल्का सा अगर आप ले सकते हैं तो बाम्बू वाला जो कोम आता है वही ले, प्लास्टिक वाला कोम अवॉइड करें क्योंकि क्या होता है ना, प्लास्टिक कोम से अगर आप लंबे बालों को कोम करेंगे तो बाल टूटने की समस्या है ना वो बढ़ती है। इसलिए हमें अगर आपको हो सके तो आप लकड़ी वाला बाम्बू वाला जो कोम आता है यानी कंघी आती है ना वो ही इस्तेमाल करें। मेरे पास भी प्लास्टिक का कोम जो है ना है और जो बाम्बू वाला कोम जो है ना वो भी है।
मेरे पास दोनों भी कोम है, तो मैं जिस तरह से मुझे बालों में वॉल्यूम में या बालों की जो ड्राइनेस है ना उसके ध्यान में रखते हुए मैं वो कौन सा कोम इस्तेमाल करना चाहिए वो इस्तेमाल करती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से दोनों साइड में अच्छा वाला कोम कर लिया है। तो बालों की चमक के लिए हमें क्या करना है, तो बालों में अच्छा वाला हेयर वॉश के बाद हमें क्या करना है, नेचुरली बालों को सुखाना है। नेचुरली सुखाने के बाद इस तरह से कोम कर लेना है। कोम करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको किसी पार्टी में फंक्शन में जाना है तो आपको ऑयल नहीं लगाना है। अगर आपको कल पार्टी में फंक्शन में जाना है तो एक दिन पहले ही हेयर वॉश करें, और पार्टी में जाने की जो दिन है उस दिन आप अपने बालों को इस तरह से कोम कर कर सीधा जाए तो देख सकते हैं कितना अच्छा वाला रिजल्ट आपके बालों में शाइन आ जाएगी। हर कोई देखेगा तो पूछेगा कि कौन से पार्लर गए थे। पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, हेयर ड्रेसर की ज़रूरत नहीं। आप अपने बालों को घर पर ही शाइनी, चमकदार और लंबा घना काला बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से कोम करने के बाद मेरे बाल जो है ना सिल्की बन गए हैं। आपके सामने ही इसका रिज़ल्ट है। तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट आपके सामने है। अच्छा वाला रिज़ल्ट चाहिए तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं अच्छा वाला कोम कर लेती हूँ। उसके बाद सीधा हमें क्या करना है, अच्छा वाला मसाज देना है। अगर आपको कहीं जाना है तो आप ऑयल अवॉइड करें। अगर आपको घर पर ही रहना है, अगर आपको स्कूल कॉलेज जाना है तो आप घर पर रहने वाले हैं तो आप क्या करें, घर पर बनाया हुआ नेचुरल कोकोनट ऑयल जो होता है ना वो अपने बालों में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे। अगर आपके बाल बढ़ते नहीं है तो चैलेंज से मैं आपको बताती हूँ कि आपके बाल घने काले लंबे और मेरे से भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। पर आपको इन ट्रिक को, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आपके बालों की केयर करनी है। बालों को अच्छे से मसाज देना है। मसाज तो कम से कम दिन में एक बार तो आप मसाज दे सकते हैं। अगर आपको अच्छे लंबे काले घने बाल चाहिए तो दिन में एक बार अच्छा वाला मसाज दे। अगर नहीं जमता तो 2 दिन में तो कम से कम एक मसाज अच्छा वाला, ऑयल लगाए या ना लगाए पर अच्छा वाला मसाज ज़रूर दे। इस तरह से काले घने लंबे बालों के लिए आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने बालों की लंबाई करनी है, थिकनाई रखनी है और आपके बाल शाइनी, चमकदार और अच्छे बनाने हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो ये है मेरे बालों का लंबा होने की जो ट्रिक्स है ना, वो मेरी दादी ने मुझे बताई थी कि कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तुम बालों की केयर करते हुए अपने बाल बढ़ा सकती हो या घटा सकती हो। तो उन चीज़ों को मैंने आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।